पितृपक्ष के 15 दिनों में लोग न सिर्फ अपने पूर्वजों को याद करते हैं बल्कि पितरों को तर्पण भी देते हैं। आजमगढ़ में भारत रक्षा दल संगठन उन अनजान अपरिचित मृतकों को भी तर्पण कर रहा है जिनकी मौत हो गई थी लेकिन उनका कोई था नहीं। भारत रक्षा दल परिवार ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था और अब पितृ पक्ष में उनका बाकायदे तर्पण कर रहा है, उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे रहा है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। आजमगढ़ में राजघाट पर यह जिम्मेदारी निभाई संगठन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, उमेश सिंह गुड्डू और तमाम पदाधिकारी। सभी ने विनम्र भाव से उन्हें याद किया जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन काहे बगाहे जाने अनजाने भारत रक्षा दल का एक रिश्ता जुड़ गया था। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। पीआर इंडिया न्यूज। अगर आप कई घंटा समय मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर बिताते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, स्कूली बच्चों और खासकर कामकाजी लोगों में मायोपिक पैरालाइसिस हो रही है जिससे आंखों में देखने में परेशानी हो रही है। आज विश्व दृष्टि दिवस है और आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आम जनमानस को दी गई। नेत्र विशेषज्ञ और आजमगढ़ के सीएमओ डॉक्टर आई एन तिवारी ने कहा कि बच्चे और युवा ज्यादातर मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। इससे मायोपिक पैरालाइसिस बच्चों में बढ़ा है और ड्राई आई सिंड्रोम युवाओं में, यानी आंखें सूख रही हैं लगातार कई घंटा कंप्यूटर पर बैठने से। आज विश्व दृष्टि दिवस को मनाया जा रहा है। ये हम लोग एक गोष्ठी के रूप में मनाए हैं और रैली पदयात्रा भी किया गया है। इसका मेन थीम है लव योर आइज एट वर्क प्लेस। कार्यस्थल पे अपने आँखों से प्रेम करें। तो ये सभी लोगों के लिए है जो ऑफिस वर्कर्स हैं, चिकित्सक हों या स्टाफ हों या बाबू लोग हों या नर्सेज हों, एएनएम्स हों, आशाओं हैं, और उसके बाद अन्य विभागों के भी ऑफिस वर्कर्स के लिए है जो देर समय तक कंप्यूटर पे, मोबाइल पे वर्क करते हैं और एकाग्र होकर काम करते हैं। उन लोगों के लिए भी जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए है जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो बाहर भट्टों में काम करते हैं, जो अपने डस्ट और स्मोक के जरिए अपने आँख को उनको बचाने के लिए संदेश है। तो ये कार्यस्थल पे अपने आँखों से प्रेम करें, मतलब थोड़ा सा भी डेंजर साइन दिखता है अगर आँखों में, अगर आँख से पानी आना या कीचड़ आना या आँखों में जलन होना, दर्द होना, गड़ना, तो स्वेलिंग होना, तो इसमें आप नेत्र शल्यक से दिखाकर आँखों का प्रॉपर इलाज कराएं, नज़रअंदाज न करें। आज विश्व दृष्टि दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल अक्टूबर महीने में द्वितीय बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बेसिकली लव योर थीम जो है लव योर आई एट योर वर्क प्लेस। क्या हो रहा है कि आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इसकी वजह से आंखों में सूखेपन की समस्या बढ़ती जा रही है। तो इसमें हमें क्या करना है कि बीच बीच में जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज करते हैं तो बीच बीच में दूर देखें, पलक ज़्यादा बार झपकाएँ और आँखों की सफाई करना है ना। और हमें क्या करना है कि जैसे आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए फ्रूट्स वगैरह लें, हरी सब्जियां खाएं, दूध का सेवन करें, व्यायाम करें। और ग्लाकोमा जैसे कैटरैक्ट तो सबसे
ज़्यादा है, दृष्टिहीनता का कारण है, लेकिन उसके अलावा भी बीमारियां हैं जैसे ग्लाकोमा या समलबाई जिसको बोलते हैं। तो 35 साल के बाद हमें अपनी आँखों की जो ग्लाकोमा के लिए जांच कराती रहनी चाहिए और समय समय पे जो है लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम होता रहता है। स्क्रीनिंग भी करवानी है, आँखों की जाँच भी करवानी है, जिससे लोग एजुकेट हो और आँखों की सुरक्षा जो उनकी बनी रहे। आँख जैसे देखा जाता है छोटे बच्चे जो मोबाइल का उपयोग जी ज़्यादा करते हैं, जी तो बच्चों को और अभिभावक को क्या सलाह देना है? मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि उसकी वजह से भी आँखों में जो है दृष्टिहीनता होती है। नंबर आ रहे हैं, नंबर आ जाते हैं, चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मोबाइल का उपयोग कम से कम करना चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए आजमगढ़ में एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसमें खुद सीएमओ साहब मौजूद रहे और एसआईसी डॉक्टर एलजे यादव, एसीएमओ उमा शरण पांडे, डॉक्टर विनोद कुमार, विनय कुमार सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। सभी ने कहा कि आंखों का ख्याल रखिए, नहीं तो सिर दर्द, परेशानी और तमाम मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो आप भी सजग रहिए, आंखें अनमोल हैं, इनका ख्याल रखिए। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। हाय रिया, अरे इस टाइम कहाँ जा रही हो? हाय सुनीता, यार अगले महीने ना मेरे कजिन की शादी है, उसी के लिए शॉपिंग करने निकली थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से शॉपिंग करने का इरादा है फिर? यार समझ ही नहीं आ रहा। तुझे आजमगढ़ में लेडीज कपड़ों की किसी अच्छी शॉप के बारे में पता हो तो बताना। यार तुम परंपरा में क्यों नहीं जाती? ये आजमगढ़ में लेडीज और बच्चों के कपड़ों की सबसे बेहतरीन शॉप है। अच्छा, क्या यहाँ मुझे लहंगा और शादी में पहनने के लिए दूसरे कपड़े मिल जाएंगे? हाँ हाँ, यहाँ तुमको लहंगा, साड़ी, अनारकली सूट, सलवार सूट और बच्चों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल उचित दाम पर। और तो और यहाँ पर हर 1000 या उससे ऊपर की शॉपिंग करने पर 15% का डिस्काउंट मिलता है। थैंक्स यार, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। मैं अभी परंपरा जा रही हूँ। हमारा पता है अपोजिट विशाल सिनेमा, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 8756138989। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, यह जानने के लिए आज आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज कई कंपोजिट विद्यालयों का निरीक्षण करने पहुंचे। कोटवा शिक्षा क्षेत्र रानी की सराय और सिधारी हाईडिल के विद्यालय में उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, जहां खुद बच्चों से बातचीत की और पूछा कि आपको अध्यापक कैसा पढ़ाते हैं। बच्चों ने कुछ जानकारी भी दी, जिस पर जिलाधिकारी ने कई जरूरी दिशा निर्देश विभाग के अफसरों को दिया। यहां बीएसए श्री समीर कुमार मौजूद रहे। उन्होंने जिलाधिकारी को विद्यालयों से जुड़ी कई जानकारी दी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने निर्माण कार्य को भी देखा और कहा कि बच्चों को सभी सहूलियत जरूर मिलनी चाहिए। समय से खाते में ड्रेस का पैसा भी चला जाए। अगर कहीं लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। वहां बन रहे बाउंड्री वाल व अन्य निर्माण कार्य को देखा और कहा कि गुणवत्ता वाला काम होना चाहिए। यहां पर एडीओ सचिव श्री बैजनाथ, कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक समेत तमाम लोग मौजूद रहे। अब देखना है कि जिलाधिकारी के निरीक्षण का असर कब और कितना पड़ता है, क्योंकि आजमगढ़ में परिषदीय विद्यालयों की खस्ता हाल किसी से छुपी नहीं है। ना तो अभिभावक खुश हैं और ना ही बच्चे। सुधार कब होता है, कितना होता है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिजा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन।
कहते हैं जिंदगी में काबिलियत और किस्मत जब दोनों साथ देने लगे तो शोहरत का सितारा बुलंदी पर पहुंच जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है आजमगढ़ के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत सिंह के साथ। लंदन और अमेरिका में अपनी काबिलियत का परचम फहराने के बाद भारत की जानी मानी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक के रूप में तैनात डॉक्टर प्रशांत सिंह को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी हाँ, खबर बनारस से है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के युवा असिस्टेंट प्रोफेसर और वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत सिंह को रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी का फेलो चुना गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है पूरे विश्व में वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था में फेलोशिप मिलना काफी प्रतिष्ठा की बात होती है। रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी में उन्हीं वैज्ञानिकों को जगह मिलती है जो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हों। डॉक्टर सिंह के अभूतपूर्व शोध और वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता ही उन्हें यहां तक ले आई है। इस सफलता पर न सिर्फ पूरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खुश है, बल्कि डॉक्टर सिंह के गृह जनपद आजमगढ़ के लोग भी गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। अपनी ओर से एक एक आजमगढ़वासी उन्हें बधाई दे रहा है और सभी लोग खुश हैं कि एक युवा वैज्ञानिक का सितारा पूरी दुनिया में बुलंदी की ओर आगे बढ़ रहा है। हम आपको यहाँ यह भी जानकारी दे दें कि कई फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से लेकर टिकाऊ फसल सुधार करने में उन्होंने ऐसे रिसर्च किए हैं जो पेटेंट हुए और भारत का नाम पूरी दुनिया में हुआ है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। इस विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट खसोट बहुत बुरी तरीके से यहाँ हो रहा है और बहुत ही स्थिति यहाँ की खराब है। सदस्यों का अपमान होता है। 15 दिन के अंदर अगर हम लोगों की मांग सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग फिर धरना पे आजमगढ़ पूरा महाप्रधान मिलके आजमगढ़ हम लोग जाम करने का काम करेंगे, धरने पे बैठेंगे। हम लोग को 2.5 साल का वक्त बीत गया, लेकिन आजमगढ़ में जिला पंचायत सदस्यों को न तो सम्मान मिल रहा है और न ही उन्हें काम कराने दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब आजमगढ़ में एक बैठक हुई है आज और आंदोलन का बिगुल फूंकने का ऐलान हुआ है। आप देख सकते हैं जिला पंचायत सदस्य गीता, पप्पू यादव और तमाम जिला पंचायत सदस्य इकट्ठा हुए हैं और सभी ने आज चिंतन मंथन करके कह दिया कि अब हम उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बारे में क्या कहा जिला पंचायत सदस्यों ने, आइए हम आपको वह भी सीधे सुना देते हैं। हमें वह चीज़ें नहीं कहनी चाहिए जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग चुनकर आए हैं, 2.5 साल हो गया, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। कारण ये है कि जिला पंचायत में अभी जो पहली सबसे जो बड़ी समस्या है कि चीफ इंजीनियर यहाँ नहीं है। 2 महीना हो गया, 2 महीना से जिला पंचायत बंद है और यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, इस विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट खसोट बहुत बुरी तरीके से यहाँ हो रहा है और बहुत ही स्थिति यहाँ की खराब है। सदस्यों का अपमान होता है, सदस्यों को कुर्सी नहीं मिलती है। जब हम सदन में बोलते हैं कि आप हमारे बैठने की कोई व्यवस्था करा दीजिए, पहले दिन से पहले बैठक से मैं बोलते आ रहा हूँ, माननीय गीता जी यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, बड़े सीनियर सदस्य लोग मौजूद हैं, 3-3 4-4 बार के जीते हुए, 5-5 बार के जीते हुए सदस्य हैं। ये बताइए जिला पंचायत में अगर जिला पंचायत का सदस्य आता, उसको उसके बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं दी गई है, उसकी बार बार सदन में मांग उठाई गई है। बहुत सारी समस्याएं महोदय। तो क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष अब हमने आंदोलन का रास्ता चुना है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम जिला पंचायत नहीं चलने देंगे। आज आपकी मीटिंग में मतलब साफ है, आजमगढ़ में जिला पंचायत सदस्यों की उपेक्षा हो रही है। कुछ तो यहाँ के अफसर जिम्मेदार हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार की भी बेहद लापरवाही है, सरकार खुद उपेक्षा कर रही है। यानी अब चुप नहीं रहना है, आंदोलन होगा।
सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी जो मेहनाजपुर की जनता है, सौर समाज के लोगों ने मुझे 22,895 मत देकर मुझे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान देकर जिला पंचायत सदस्य बनने का अवसर दिया है। तो उसी प्रकार से जनता की उम्मीद है हमसे कि हम किसी को चुनकर भेजे हैं, जिला पंचायत सदस्य बनाए हैं, तो उसी हिसाब से हमारे क्षेत्र में काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिला पंचायत जो विभाग आजमगढ़ है, यहाँ से जो है कि हमारा काम, हमारे जिला पंचायत सदस्यों की जो भी काम है उसको अन्य विभागों में दिया जा रहा है। जो हम लोगों को ये हम लोगों के साथ ये अपमान किया जा रहा है कि हम लोगों का जो काम है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पता चला है कि जो 66 किलोमीटर जो सड़क बन रही है वो हम ही लोग के बजट को काट कर बन रही है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो जो उस बजट में जो भी खर्चे हैं तो उसको हम जिला पंचायत सदस्यों में बांटकर जितना भी काम आ रहा है वो हम लोगों को दिया जाए कि हम लोग खुद अपना काम अपने जनता के बीच में, अपने क्षेत्र में कराने का काम करें। क्योंकि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता हमको चुन कर भेजी है, एक उम्मीद से भेजी है कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें। जब हमको कोई बजट नहीं मिलेगी, हमको कोई जो है कि कार्य नहीं मिल रहा है, तो हम जनता में जाकर जनता को जवाब क्या देंगे। जिला पंचायत सदस्यों का यह आंदोलन कहां तक पहुंचा, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, PNDR न्यूज। हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारे हर कार्य में कहीं ना कहीं कटौती हो जा रही है और इसमें ये समस्या है कि हम लोग अपने क्षेत्र में निकल नहीं पाते हैं। अगर क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ हम लोगों से सवाल किया जाता है कि आप लोग प्रधान से ऊपर महाप्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हम लोग हैं, लेकिन आप वो लोग कहते हैं कि आप इनसे बड़े हैं। लेकिन हम वो तो स्थिति हम लोगों को पता है कि हम लोग इनसे बड़े हैं कि नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को क्षेत्र में जाने से शर्म आती है कि लोग हमसे जवाब सवाल करते हैं कि आपने ये जो हम लोग काम दिए थे यहाँ पे नाप दिया गया है, लेकिन अब उसके बाद वहाँ पे भी काम शुरू नहीं हुआ है और जो काम बताया भी गया है तो वो हमारे अन्य विभागों में वो हमारा काम बांट दिया गया है। तो काम हम लोगों को मिल भी नहीं रहा है, जो काम मिलता भी है उसको हम लोग करा नहीं पाते हैं और जब नापा भी जाता है तो जेई आते हैं, चुपचाप नाप के चले जाते हैं। हम लोगों को सूचित भी नहीं किया जाता है कि नहीं आपके क्षेत्र में हम लोग आए हैं, काम आपका नाप रहे हैं, आपका रोड नाप रहे हैं, आपका चक्रोट नाप रहे हैं, कुछ भी नहीं, हम लोगों को सूचित नहीं किया जाता है। अगर जेई जाते हैं तो वहाँ अगर नाप रहे हैं तो हमको सूचित करते तो हम लोग वहाँ मौजूदा हो के नपवाते, तो ये क्षेत्र में ये भी न्यूज़ पहुँचती कि हाँ ये महाप्रधानों ने करवाया। शिकायत आप कहीं की थी? जी अभी ये हम लोग सदन में बार बार इस चीज़ को लेके हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। मांगे नहीं पूरी हुई तो अब लोगों का क्या कदम होगा? तो ये आज ये हमारा पहला कदम है, लेकिन 15 दिन के अंदर अगर हम लोगों की मांग सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग फिर धरना पे आजमगढ़ पूरा महाप्रधान मिल के आजमगढ़ हम लोग जाम करने का काम करेंगे, धरने पे बैठेंगे। परंपरा साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली पर जहां भी पूजा पंडाल सजेंगे या फिर रामलीला होगी, वहां अगर फूहड़ अश्लील डांस हुआ तो पूजा समितियों के लोग जिम्मेदार होंगे और उन पर FIR भी होगा। आजमगढ़ में आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक तैयारी बैठक हुई, जिसमें नवरात्रि, रामनवमी और विजयादशमी को सफलतापूर्वक मनाने और सामाजिक सौहार्द कायम रखने के लिए तमाम लोगों को जोड़कर एक साथ बैठक कराई गई। यहाँ सभी उप जिलाधिकारी, थाना प्रभारी और पूजा समितियों के पदाधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने साफ कहा, त्योहारों को आपसी सौहार्द के वातावरण में मनाइए। कहीं भी अगर डीजे तेज आवाज में बजा, पुरानी परंपरा को छोड़ नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की गई या फिर अश्लीलता का कहीं प्रदर्शन हुआ तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह भी कह दिया कि अराजकता फैलाने की कोशिश जो भी करेगा उसे जेल भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के अफसरों से कहा कि पूजा समितियों के पंडाल जहां सज रहे हैं, बिजली का इंतजाम देख लिया जाए। अगर कहीं भी दुर्घटना की आशंका हो तो तारों को ऊपर किया जाए। अब देखना है कि जिलाधिकारी के आदेश निर्देश का कितना असर होता है। त्योहार से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे।
देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती, किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन।